Hello students, this is our lecture 6 in C. In this lecture we will study about ladder if else. अब ladder if else क्या है, मतलब कि मल्टीपल if else. सपोज करिए अगर ये स्टेटमेंट अगर नहीं ट्रू होती है, फिर ये हो या फिर ये हो, ठीक है. तो इस तरह होता है जैसे if else if मतलब कि मल्टीपल if else हो, ठीक है. सपोज करिए कहाँ पर काम आ सकता है. सपोज करिए जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उधर होता है, जैसे अगर सपोज 20 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं तो रेट लगे थ्री रुपीज़. अगर यूनिट्स 400 से ऊपर कंज्यूम हुए तो लगे रेट 5 रुपीज़. अगर 500 से ऊपर यूज़ हुए हैं तो 6 रुपीज़, ठीक है. अब हम ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं. सपोज़ करिए अब हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है. ये हमारा प्रोग्राम है. स्टार्टिंग में हमने लिखा, जैसे यूज़र के लिए लिखा हमने एंटर यूनिट्स, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर हमने एक यू लिया जो कि हमारे यूनिट स्टोर कर रहा है. अब हमने यूज़र से एंटर करवा लिए, ठीक है, यू. तो यहाँ पर यू में आ गए हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ठीक है. यू में हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गई हैं. अब हमने लिखा है कि अगर यू 200 से छोटा है, मतलब 200 से कम है, तो रेट पर यूनिट यहाँ पर हमने एक इंटीजर रेट पर यूनिट भी लिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर हम रेट पर यूनिट क्या सेट कर देंगे, 2 रुपीज़, ठीक है. एल्स इफ अगर हमारा यू 400 से छोटा है तो क्या हो, रेट पर यूनिट 5 सेट हो जाए. नहीं तो अगर 500 या फिर 500, अगर 500 से नीचे मतलब कि 400 और 500 के बीच में, तो रेट पर यूनिट क्या सेट हो जाए, 6, ठीक है. अब देखिए अब टोटल निकालना है हमें कि हमारे पास टोटल कितना बना, टोटल बिल कितना बना. तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंटू रेट पर यूनिट क्या है. और जो टोटल है यहाँ पर ये भी हमने एक इंटीजर लिया हुआ है, ठीक है. और ग्रॉस सपोज करिए यहाँ पर ऊपर हमारे टैक्स पड़ जाते हैं, मतलब कि कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस सपोज करिए वो 10% हैं, 10% ऑफ टोटल है. तो हमारा ग्रैंड टोटल क्या हो जाएगा, एक तो टोटल प्लस 10% ऑफ टोटल, मतलब कि ये क्या हुआ, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल, मतलब कि टोटल प्लस टोटल बाय 10, ये हमारा ग्रॉस हो जाता है. उसके बाद क्या करेंगे, हम रिज़ल्ट में प्रिंट करवा देंगे ग्रॉस इक्वल टू परसेंटेज डी ग्रॉस, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस मतलब कि नेट बिल आ जाएगा. और ग्रॉस भी यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, एक इंटीजर लिया हुआ है, ठीक है. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं. ये होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. अब ये इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू का मतलब वैल्यू साइन करना. सपोज करिए जैसे हम लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 6. अब ये हमारा ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी ए में आ जाए. जैसे 6 है यहाँ पर, तो 6 क्या हो, ये ए में आ जाए, ठीक है. इसका मतलब ये है. सपोज करिए हमने एक सेट करा इंट ए इक्वल टू 5, उसके बाद हमने करा इंट बी और सी लिया. उसके बाद हमने क्या करा, बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए. अब इसका मतलब क्या है, सपोज़ करिए ये अब ना राइट टू लेफ़्ट चलेगा और इसमें क्या होगा, सबसे पहले ए में 5 स्टोर है, ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेगा, सी को 5 वैल्यू दे देगा. सी के पास जब 5 वैल्यू आई तब इसने क्या करा, बी को 5 दे दिया. तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएं बी और सी तो सबकी वैल्यू 5 आएगी, ठीक है. इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. अब देखते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर. अब ये इक्वालिटी ऑपरेटर क्या है, सपोज़ करिए हमने इफ़ में कोई कंडीशन लगाई है, इफ़ ए डबल इक्वल टू बी, तो ये हो. तो यहाँ पर क्या करें, सपोज़ करिए यहाँ पर हम करवा देते हैं प्रिंट एफ में इक्वल, ठीक है. नहीं तो हम कह देंगे एल्स प्रिंट एफ नॉट इक्वल, ठीक है. जो बेसिकली हमारा ये डबल इक्वल टू होता है, क्या करता है, ये कंपेयर करवाता है, मतलब लेफ़्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करवाता है, ठीक है. अगर सपोज़ ये करिए ये इक्वल है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू. अगर सपोज़ ये इक्वल नहीं है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है. और अब है ये नॉट इक्वल टू. अब अगर सपोज़ करिए यहाँ पर हम लिखें इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये चले, नहीं तो ये चले. अब देखिए ये नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू बिल्कुल ऑपोजिट है डबल इक्वल टू का. ये क्या करता है, कंपेयर करवाता है. अगर सपोज़ ये दोनों इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कि इफ़ वाली स्टेटमेंट चलेगी. पर इसमें क्या होगा, अगर ये ए और बी इक्वल नहीं हैं तो ये चलेगा, अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है. ये बिल्कुल ऑपोजिट है डबल इक्वल टू के, मतलब कि इक्वालिटी ऑपरेटर के. और जैसे कि सपोज़ करिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ 7% टू 7 mod 2, ठीक है,
तो प्रिंट करे ऑड, नहीं तो इवन। अब ये इफ़ स्टेटमेंट में क्या है, अब देखिए इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, इसको 1 और 0 से मतलब होता है। 1 का मतलब ये मानता है ट्रू, 0 का मतलब मानता है ये फॉल्स। अगर सपोज़ करिए 0 है तो फॉल्स है। अगर सपोज़ करिए 1 के अलावा कोई भी नंबर है, मतलब कि -2 -1, उसके बाद इससे लेकर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये सब नंबर इसके लिए 1 के इक्वल है, मतलब कि ये सारे नंबर्स ट्रू हैं। और अगर 0 डालेंगे तो ये मतलब फॉल्स है। अगर सपोज़ करिए हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ -1 तो ये, नहीं तो एल्स ये। तो यहाँ पर -1 है, -1 को भी क्या ट्रीट करेगा, ट्रू, मतलब कि सबसे पहले इसको 1 में कन्वर्ट करता है और इसको ट्रू मानता है, ठीक है। इसके लिए 0 फॉल्स है और बाकी सब ट्रू। अब देखिए यहाँ पर 7% mod 2 करा तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगी 1। अब 1 ट्रू है तो ये प्रिंट होगा ऑड, नहीं तो इवन, ठीक है। 0 फॉल्स है और एनी अदर नंबर के लिए ये हमेशा ट्रू होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब देखते हैं हम मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स निकालते हैं यूजिंग इफ एल्स। देखिए अगर सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं A, B और C, और हमने मैक्सिमम mx में मैक्सिमम नंबर स्टोर करवाना है, तो ये हम कैसे कराएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b, अगर a b से बड़ा है तो क्या करें, एक बार mx में a स्टोर कर ले, नहीं तो mx में b स्टोर कर ले, ठीक है। अभी तक इस वाले पार्ट में हमें पता चल चुका है कि a या फिर b में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, इफ़ mx इज़ लेस देन c, अगर जो इन दोनों में से मैक्सिमम अगर वो c से छोटा है तो mx में c आ जाए, मतलब कि मैक्सिमम हमारा c बन गया, नहीं तो मैक्सिमम वो ही रहे जो a और b से आया था। मतलब कि सबसे पहले मैक्सिमम ने क्या करा, a और b में से ही मैक्सिमम निकाला और देख लिया, उसके बाद मैक्सिमम जो है उनमें से अगर वो c से छोटा है तो वो मैक्सिमम में c आ गया, नहीं तो मैक्सिमम जो ऊपर से था वो ही रहा, और एंड में हमने क्या करवाया, ये प्रिंट करवा दिया। अब देखते हैं, हम थोड़ा जानते हैं कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है कि इफ़ के अंदर इफ़, जहाँ कहीं भी वर्ड आ जाए नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब कि एक के अंदर दूसरा। देखिए यहाँ पर इफ़ पेरेंट कंडीशन, मतलब कि उसके अंदर एक फिर कंडीशन चेक हो रही है, एक फिर कंडीशन आ रही है, और कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहे हैं, एक एल्स आ रहे हैं। जैसे ये वाला इफ़ इसके साथ रिलेटेड है, ये वाला इफ़ इस एल्स के साथ है, ये वाला इफ़ इसके साथ है। तो मतलब कि नेस्टेड का मतलब ये होगा कि एक इफ़ के अंदर बाद फिर इफ़ फिर इफ़ फिर इफ़, जैसे साइमल्टेनियसली कितने भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 2 होने ज़रूरी हैं, तो हम इसको नेस्टेड इफ़ एल्स कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन अनदर लेक्चर। थैंक यू।